सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 हिंदी। हिंदी का जो आपकी आरोह बुक है उसका। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज की चैप्टर का नाम क्या है जी? काले मेघा पानी दे। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर को हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की बेसिकली छोटी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की समरी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के राइटर की। तो राइटर हैं इस चैप्टर के धर्मवीर भारती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेखक परिचय। स्वतंत्रता साहित्यकारों में अग्रणी स्थान रखने वाले धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 में हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे स्वावलंबी बने। अभ्युदय और संगम पत्रों का संपादन सहयोग करने के बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। तो ये था इनका कुछ स्टार्टिंग फेज। उसके बाद में कुछ समय बाद विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए और वहां धर्मयुग पत्रिका का संपादन करने लगे। इन्हें दूसरा सप्तक के कवियों में स्थान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वतंत्रता, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना के साथ संगीत की लय मिलती है। इस विशेषता से ये रोमानी गीतकार माने जाते हैं। इन्हें अब यहाँ पे बात होती है कि पुरस्कार कौन कौन से आ गए। फिर इन्हें पद्मश्री, व्यवसाय सम्मान एवं साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारती जी का निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ। तो अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, गीतांट्य और रिपोर्टाज आदि में सभी में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, काव्य संग्रह, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास, अंधा युग, गीतांट्य, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, ठेले पर हिमालय, कहानी अनकही, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य निबंध संग्रह। तो ये सब इनके क्या थे जी? रचनाएं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी सारी रचनाएं, तो आप जो है कम से कम 7 से 8 जो है इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, काफी रहेंगी। ठीक है, अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस यही याद करने। अगर आप याद कर पाते हैं तो आपको सारी की सारी याद करनी। चलिए अब बात करते हैं पाठ का सार। तो इस पाठ में बेसिकली जो बताया है वो क्या है जी? धर्मवीर भारती जी ने काले मेघ पानी दे शीर्षक निबंध संस्करण में लोक जीवन में प्रचलित विश्वास और विज्ञान दोनों ही छठियों का द्वंद्व उपस्थित किया गया है। इन दोनों में कौन सार्थक और सत्य है, इसका निर्णय पाठक पर छोड़ दिया गया। पाठ का सार इस प्रकार है। अब क्या करेंगे? हम पाठ का सार पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भाई इंद्रसेना के कार्यकलाप। अब इंद्रसेना कौन थी, क्या था, वो भी अभी हम इसी में कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। कार्यकलाप क्या था? अपने किशोर जीवन का एक संस्मरण प्रस्तुत करते हुए भारती जी बताते हैं, यानी वो अपने किशोर जीवन का बता रहे हैं कि गांव में जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते सब और सूखा पड़ जाता। वर्षा कौन? यानी बारिश। ठीक है जी, बारिश। बारिश की जब वर्षा जो है प्रतीक्षा करते करते यानी वर्षा का इंतजार करते करते जो है लोग जो गांव था वो सूखा पड़ जाता। तो सब 10, 12 से 16, 18 वर्ष के नंगे धड़ंगे लंगोटधारी किशोर की एक टोली एकत्र होती और गंगा मैया की जय हुई बोलती हुई गलियों में निकल पड़ती।
जब गांव में सूखा पड़ जाता तो क्या करते, 10-12 जो लड़के थे 16-18 वर्ष के लगभग, वो नंगे धड़ंगे, ठीक है, लंगोट धारण करे हुए बस निकल जाते एक टोली बनाकर और गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों गलियों में घूमते थे। इसे इंद्र सेना कहा जाता था। तो अब आपके अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि क्वेश्चन आपको दे दिया इंद्र सेना क्या थी, क्या है, ठीक है, इंद्रसेना क्या है, ऐसे पूछ लिया जाए, या इंद्रसेना किसे कहते हैं, ठीक है, इंद्रसेना किसे कहते हैं, इस तरीके से अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, सिंपली एक क्या यहां से लिख दीजिए, 10-12 से 16-18 वर्ष के नंगे धड़ंगे लंगोटधारी किशोर की एक एक टोली एकत्र होती और गैया मैया की जय बोलती हुई गलियों में निकल पड़ती, इसे ही इंद्रसेना कहा जाता था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर फॉलो कर सकते हैं। ये किशोर उछलते कूदते घर घर जाकर पुकार लगाते थे, ठीक है, ये किशोर जो है उछलते कूदते घर घर जाते हैं पुकार लगाते, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। ये क्या कहते थे, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। क्वेश्चन क्या निकल सकता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है इंद्रसेना घर घर जाकर क्या पुकारती थी, तो क्या पुकारती थी, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें उन पर बाल्टी या घड़े से पानी डालकर तर्क कर देती थीं। तब क्या होता था, जो घर की औरतें होती थीं वो या तो बाल्टी या उनके घड़े, ठीक है, पहले टाइम पे घड़े बोलते थे, अभी भी हैं पर अब बहुत कम हो गया, तो बाल्टी या घड़े में पानी भरकर, ठीक है, उनके ऊपर क्या करती थी, पानी डाल देती थी, पूरी पूरी भरी हुई बाल्टी या घड़े उन पे पानी डाल देती और उनको तर्क कर देती थी। बच्चे उसी जल से में नहाते, मिट्टी में लूटते और कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। फिर वे काल मेघा पानी दे तथा गंगा मैया की जय इत्यादि की पुकार लगाते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो उस टाइम पर ये चीजें हुआ करती थी। जब कब हुआ करती थी, जब जो है पानी की कमी हो जाती थी, सूखा पड़ने लग जाता था, तब ये जो सारी चीजें हैं हुआ करती थी। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, लोगों का विश्वास। उस समय गर्मी के मारे हर जगह लोग तप भुन रहे होते थे, कुएं सूखने लगते थे, नालों में खौलता हुआ पानी आता था, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, बारिश का नामो निशान नहीं रहता था। वर्षा के लिए पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग हार जाते थे। तब लोगों के विश्वास को जगाती हुई इंद्रसेना निकलती थी। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्रदेव हैं, उन्हीं की सेना टोली बांधकर आती तो लोग घरों में कठिनाइयों से एकत्र किए गए पानी को उस पर उड़ेल देते थे। तो ये था लोगों का विश्वास। जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो इंद्र की सेना, ठीक है, इंद्रदेव थे बारिश के देवता, आप सभी को पता है, तो इंद्र की सेना आती थी और गंगा मैया की जय कहती थी और लोग उन पर पानी डालते थे जो भी उन्होंने एकत्रित कर रखा है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, लेखक का अभिमत। लेखक की आयु उस समय नहीं उन्हीं किशोरों के समान थी। अब जो लेखक था उसकी भी आयु उन्हीं किशोरों के यानी 16, 17, 18 साल के करीबी थी, परंतु लेखक आर्य समाजी संस्कार एवं कुमार सुधार सभा के प्रभाव से उसे अंधविश्वास के विरोध में था। अब जो लेखक थे वो क्या आर्य समाजी संस्कार से थे और कुमार सुधार सभा के प्रभाव से वो उसको अंधविश्वास मानते थे लोगों का। लेखक का अभिमत था यानी लेखक मानता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है, पहले ही इतना कम है कि भाई सूखा पड़ने लग गया, बारिश नहीं हो रही, तो फिर इंद्र सेना या मेढक मंडली पर पानी बेकार क्यों उड़ेला जाता है। अब देखो इस पॉइंट में हमें एक चीज और मिल गई कि मेढक मंडली, उस मंडली को क्या कहते थे जी, मेढक मंडली। क्या बोला, इंद्रसेना या मेढक मंडली पर पानी भरकर क्यों उड़ेला जाता है। जब भाई पानी की कमी है, आपको पता है बरसात नहीं हो रही, तो पानी क्यों डाल रहे हो, वेस्ट क्यों कर रहे हो। यदि यही इंद्र सेना है तो सीधे इंद्रदेव से पानी क्यों नहीं मांगते। ये क्या कहते थे, अगर ये इंद्र सेना है तो फिर सीधा इंद्रदेव से मांगो ना, घर घर जाकर गली गली घूमकर क्यों इंद्र पानी इस तरीके से मांगते हो। ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अब वो यहाँ पे क्या तंज कस रहे हैं,
इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम क्या है, पीछे रह गए, यानी जो भारत है वो क्या है, पीछे रह गया औरों से, और अंग्रेजों के हम क्या है, गुलाम बन गए, इन्हीं अंधविश्वासों के कारण, इसी प्रकार के अंधविश्वासों के कारण। ये एक नहीं, इस प्रकार के कई सारे अंधविश्वासों के कारण हम जो है क्या पीछे रह गए। नेक्स्ट, फोर्थ, जीजी का प्यार एवं विश्वास। लेखक को अपने बचपन में सबसे ज्यादा प्यार जो है जीजी से मिलता था। वह लेखक को अपने लड़के बहू से भी अधिक प्यार करती थी। वह अंधविश्वासी थी। अब जो इनकी जीजी थी वो भी क्या है, अंधविश्वासी थी, यानी वो इंद्रसेना पर आधी आस्था रखती थी। आधी आस्था का मतलब अंधी आस्था, सॉरी, यहाँ पे वो क्या अंधी आस्था रखती थी। जब वो आती थी तो उन पे भी वो उसी प्रकार से पानी डाला करती थी। वह हर पूजा विधान तो हर अनुष्ठान लेखक के हाथों करवाती थी, यानी कोई भी अनुष्ठान पूजा विधान हो रहा है तो वो क्या है, लेखक के हाथों ही उस कार्य को संपन्न करवाती थी। वह चाहती थी कि इन सब का पुण्य फल लेखक को ही मिले। ठीक है, तो वो क्या करती थी, जितने भी त्योहार थे उनका अनुष्ठान वगैरह जो भी लेखक के हाथों करवाती थी, और चाहती थी कि जो इन सब का पुण्य है वो उसको ना मिलकर जो लेखक है उसको मिले। नेक्स्ट, जीजी का तर्क। जीजी इंद्रसेना पर पानी उड़ेलने का काम लेखक से ही करवाना चाहती थी। अब जो पानी जब उड़ेलते थे तो वो जो काम था वो भी लेखक से ही करवाना चाहती थी। ठीक है जीजी, परंतु लेखक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परंतु लेखक समझदार था, वो समझता था इन सारी बातों को। वो क्या चाहता था, वो क्या सोचता था कि भाई इस तरीके से पानी वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है जब आपके पास नहीं है तो। और इसलिए उसने क्या किया, ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब जी ने तर्क दिया कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ, अब ये जो लाइन आई है ध्यान से पढ़ लो एक बार और रिपीट करते हैं कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे। इस चीज को पेपर में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जीजी ने लेखक की बात, जब लेखक ने मना कर दिया पानी देने से तो जीजी ने क्या तर्क दिया। तो जीजी का तर्क क्या था कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे। हम भगवान को पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना पड़ता है। ठीक है, जो मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले क्या है, उसे देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर लाखों करोड़ों रुपए होने पर कोई उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे तो वह क्या त्याग हुआ। जो चीज बहुत कम है उसका त्याग करने से ही सच्चा लोक कल्याण होता है। किसान 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं धरती में बोता है। इसी तरह पानी फेंकना भी उसकी बुवाई है। पानी को इस तरह बोने के बाद ही बादल बरसेंगे। यथा राजा तथा प्रजा ही केवल सच ही नहीं है अपितु यथा प्रजा तथा राजा भी सच है। गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो ये था जी। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है जी, प्रमुख समस्या क्या है। अंत में लेखक टिप्पणी करते हुए बताता है कि इस घटना को हुए 50 से ज्यादा वर्ष हो गए। इससे मन में प्रश्न उठता है कि हम देश के लिए कितना त्याग करते हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं परंतु अपना स्वार्थ ही आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। काले मेघा झमाझम बरसते हैं परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं। आखिर यह दशा कब बदलेगी। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 हमने इस वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट कर दिया। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो भाई कमेंट कर दो, जो नहीं आया कमेंट में हम आपके सारी चीजें सुलझा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड